अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लैम डायरीज। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? लें जी, अब हम आ गए हैं तीसरे पार्ट में लायलपुर म्यूज़ियम के। और ये दरअसल ना आप सबको मालूमात इसकी पहुंचाना ज़रूरी थी, इसलिए मैं इतने पार्ट्स इसके शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये लायलपुर म्यूज़ियम जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसकी छत पे जाएंगे और छत पे आपको सारा निज़ाम जो है ना वो बताएंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे। साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ हवेलियों की पुरानी जो हवेलियाँ हैं थी इधर फैसलाबाद में, ये उनकी तस्वीरें हैं। और ये है जी पुराने घंटा घर के ऊपर लगा हुआ फ्रेम लकड़ी का, ये आप देख सकते हैं। ये लायलपुर गैलरी है, इसका नाम डेवलपमेंट फेसिस ऑफ लायलपुर। इसमें आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल लिखी हुई है। 1896 में ये तहसील है जानपुर। 1904 में ये खुद यानी लायलपुर जो था ना ज़िला बन गया। जल्दी जल्दी कीजिएगा। और 1977 में इसका जो है नाम चेंज करके सऊदी जो बादशाह थे उनके नाम पे शाह फैसल के नाम पर फैसला रखा गया। 1982 में 1982 में ये डिवीज़न बन गया। ठीक है, लोअर चनाब कॉलोनी है, लायलपुर डिस्ट्रिक्ट का मैं हाउसिंग है जिसमें तमीरात है सारी की सारी, वो देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप इसको अगर क्लोज करके दिखाएँ। अभी ये देखें, अभी तो 1000 में चलेंगे, लाखों में। 10 रुपीज़ का है और 30 रुपीज़ का है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आनास में भी हैं, ये 2 आनास, ये देखें अभी हमने जो चलाए भी नहीं कभी, आने जो होते थे 2 आनास उसमें भी है। प्लानिंग है जब कहता से प्लान शहर है, अंग्रेज़ ने इसको मनसूबाबंदी करके बनाया। ये सारा शहर ये बात था। ये अर्ली सेटल था जिसमें जाट है, राई है, राजपूत है, अंजाम है। ये अर्ली सेटल था, यानी कि वो लोग हैं जाट, राई, राजपूत और जांगली जो यहाँ शुरू से बाहर है। इस तरफ ये इधर आएंगे। इसने क्या किया, इसमें से नहरें निकाली अंग्रेज दौर में, लोग ना अपना का नक्शा, तो नहरें निकाल के इस इलाके को सारे को बेबाक को उसने बात किया। जिसमें वो देख सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन है उस वक्त का, जो हमने फर्नीचर है वो रखा हुआ है। ये नक्शा महफूज करने वाला ये उस टाइम का फर्नीचर है। बिल्कुल जी, ये उसी वक्त का फर्नीचर है। इंपीरियल गार्ड बनाया हुआ है, नक्शा महफूज रखने के लिए लकड़ी का बॉक्स है। फिर ये देखें, ये अंग्रेज दौर का हमारे सामने ऑपोजिट है ज़िला कौंसल है, उसकी बिल्डिंग यहाँ पे भी मौजूद है। ये एक गुमटी है, ठीक है जी। और फिर वो आगे जाके चर्च है। 1910 में वो चनाब क्लब की तस्वीर लगाई हुई है। थाना सांदरबार है, सही है। ये टूल्स और जजमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं बारिश मापने का आला है, टूटा हुआ रखा हुआ है, लोहे का लीवर है। ये घड़ी भी उसी दौर की है। घड़ी भी ओल्ड क्लॉक है, महकमा हार से ली हुई पुरानी घड़ी है। महकमा नहर जो होता है ना इरीगेशन डिपार्टमेंट, उनसे ली हुई ये घड़ी है। आगे जाके देखो उधर कम्युनिकेशन है। अंग्रेज दौर में इस्तेमाल होने वाली सरकारी बेल्ट का बकल, अंग्रेज दौर में इस्तेमाल होने वाली सरकारी बेल्ट, ठीक है जी। और आगे जाके मोर्स कोड मशीन है, वो रखी हुई है मोर्स कोड, ठीक है। ये टाइपराइटर है। ये महकमा हार में वाक़ा लायलपुर का पुराना घंटाघर, अभी भी ये बिल्डिंग मौजूद है। हज़ारा होटल है उधर, उसकी बैक साइड पे ये बिल्डिंग मौजूद है। आगे जाके देखो उधर प्लानिंग है जिसमें वो रेवन्यू इकट्ठा करने वाले बैग हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल्स में लिखा हुआ है सारा, वो कहने के गुड्स का जो 2 डायमेंशन, जिसमें आप देख सकते हैं गाल रखी हुई है, ठीक है। 2 नाली इसको बोलते हैं। ये उसी दौर की हैं। ये दौर ये इसमें ये पिस्टल वाली गोली पड़ती है, इसमें कारतूस होता है। है जिसमें आप देख सकते हैं पुरानी तमीरात है, लम्हा इकबाल लाइब्रेरी है, रेलवे हॉस्पिटल है, एंड देन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है वो है। फिर ये 2 मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं, 12 दरियाँ कोम्पनी बाग में, ये अंग्रेज दौर की बनी हुई है। ये निशात थिएटर होता था, अभी इसके यहाँ लाइट प्लाजा बन गया है। ये निशात थिएटर था फैसलाबाद में, अभी ये इसकी जगह बनी हुई है। रेजिस्टेंस है जिसमें आप देख सकते हैं कि वीरोबशल है, ठीक है जी। शाहकोट में अभी भी इसकी लोग कहानियाँ सुनाते हैं, वो बहादुर था। ये भी ठीक है जी। दुल्ला भट्टी पिंडी भट्टियाँ इंटरचेंज इसके नाम पे है, पिंड भट्टियाँ का। तो दुल्ला भट्टी इसी के इसके जो दादा था उसका नाम कहते हैं सादल था, तो ये भी कहते हैं कि इसी वजह से हमारी बार का नाम सादल खान है। अहमद खान खल शहीद है, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर हैं। चलिए आगे भगत सिंह आ गया, ठीक है जी। भगत सिंह को भी
1931 को फांसी दी गई। पीगला चांकिया ये दांत शादियों में बड़ा मशहूर है। सर गंगाराम है। अच्छा, इनका अभी भी हॉस्पिटल लाहौर में जा रहा है गंगाराम में। इन्होंने जड़ावाला में घोड़ा ट्रेन बनाई थी, उसका मॉडल में बाहर रखा हुआ है। ठीक है जी। और नुसरत फ़तेह अली हैं, ये लिखा हुआ है उनकी पैदाइश के मतलब भी आप पढ़ सकते हैं। 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए। ठीक है, बड़े क्लासिकल सिंगर रहे हैं, बड़े मशहूर हैं। इनके पाए का अभी तक बंदा नहीं है। और इनकी वफात जो 16 अगस्त 1997 को हुई। ये अरफा करीम है, फैसलाबाद की होनहार बच्ची है। तो इसने यानी कि कम तरीन उम्र में बहुत मुकाम पाया कंप्यूटर की तरीन में। रामद वाली गाँव की है। हकीम इल्मुद्दीन अल-मरूफ वज़ीर खान है। ये मुगल्स में मुगलों में ये बहुत मशहूर रहे हैं। यानी शाहजहाँ के बहुत करीब हो गए थे। नवाब सादुल्ला खान है, इन्होंने मॉस्क बनाई है चिनौट में। अच्छा जी, हैदर अली हैं। हैदर अली जो है वो आप टीपू सुल्तान के बाप थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम है, नोबल नाम याद। बाबा गुरु नानक हैं, सिखों के रूहानी बुजुर्ग हैं। ननकाना साहब में पैदा हुए आप, इसलिए वो सिख इधर आते हैं। ये लिखा हुआ ऊपर सारा पढ़ सकते हैं। सुल्तान बाहू वाला रहमा है, जिनका मैंने आपको नीचे मज़ार का वो दिखाया था मॉडल। इनकी सारी डिटेल लिखी हुई है। गोस्वामी गणेश दत्त है। इसने बंदे ने स्कूल और यूनिवर्सिटी में बहुत तमीर की है। और ये हमारे शहर की बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है सूफी बरकत अली रहमा, जहाँ हर वक्त या हयो या क़य्यूम की सदाएँ आती हैं। और इन्होंने बहुत सारे रफ़ाई काम भी किए हैं, जिसमें आँखों के ऑपरेशन। अच्छा, ये देख सकते हैं वेरिएबल मोशन है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जो इंडियन फिल्मी एक्टर हैं, उनके वालिद और वालदा की तस्वीर, तेजी बच्चन की भी तस्वीर है, जिनका तल्क समुद्री साहब वो यहाँ से बिलोंग करते थे। तो वहाँ यहाँ से माइग्रेट करके हिंदू फैमिली तो वो उधर चले गए इंडिया। ये देख सकते हैं पृथ्वी कपूर की भी फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है। और हमीद निज़ामी हैं, नवाए वक्त के चीफ एडिटर भी हैं। ज़िया मुहीद्दीन साहब अभी थोड़े अर्सा पहले इनका वफात हुआ है। बहुत बड़ी शख्सियत है ये, बहुत पढ़ाते थे, कराची में भी पढ़ाते हैं। ये फैसलाबाद के हैं? हाँ, फैसलाबाद के, बिलोंग्स टू फैसलाबाद। आगे जाके भगत सिंह कॉर्नर है, आप देख सकते हैं भगत सिंह की तस्वीर लगाई हुई है। जड़ावाला का रहने वाला था वो। ठीक है, ये उसका लिखा हुआ सारा। 23 मार्च 1933 को इस इनकलाबी शरीफ को फांसी दी गई। उसके दोस्तों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसने बदला लिया। तो उसकी तलाश में यानी बाद में वो अंग्रेज डेथ हुई तो उसको फांसी दी गई। भगत सिंह। हाँ जी, भगत सिंह फ्रीडम फाइटर है। सेल्फ ब्यूटिफिकेशन है, जिसमें वो सारे के सारे सुनार की दुकान है। तो कहते हैं कि चांदी के जेवरा बनाने में फैसलाबाद लाइफ बड़ा मशहूर है। मोशन क्राफ्ट्समैनशिप है, जिसमें आप लकड़ी का सारा काम देख सकते हैं। चिनौर का वुडवर्क बशमूल पाकिस्तान पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है। चिनौर के ताज़िए जो मुहर्रम के दिनों में निकाले जाते हैं, वो उनकी तस्वीर है। ये लकड़ी से बने हुए ठप्पे हैं, चादरों पे लगा के फिर वो सुई के साथ कढ़ाई करती हैं औरतें। वो है मिरर रखे हुए हैं लकड़ी के बने हुए। आगे ये देख सकते हैं कैसरी दरवाज़ा है। ये रेल बाज़ार के बाहर वाक़ है। 1896 हिंदू कादर मोहन लाल ने ये गुमटी और ये तमीर किया। डे टू डे लाइफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि बर्तन रखे हुए हैं डे टू डे लाइफ में। मेटल से बने हुए हैं, आयरन से बने हुए हैं। और ये ड्रेसेस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जहाँ पर रवायती लिबास है, शेरवानी और कुर्ता। वो बंदा ट्रेडिशनल ड्रेसेस वो बंदा तैयार है जिस तरह ये था। आगे जाके लोहार की दुकान, जिसमें उसका मैनुअल ब्लोअर है, कुम्हार का चक्का है, जिसको मटीरियल के मुख्तलिफ चीज़ें बना लेता है। फिर ये स्किलफुल हैंड्स है, आगे दी अल्टीमेट आउटकम है।
कैस्टल गैलरी में आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद जो है इंडस्ट्री के कपड़े के हवाले से फैसलाबाद पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, कैस्टल के बारे से मैं रोशनी को भी मेरे को दरीदा में रुई दनकने वाला पेंजा, ये मैनुअल पेंजा है, रुई दनकने वाला और चक्का रखा हुआ है। टूल्स में इनकी कॉटन जेन है, बेला है, देख सकते हैं आप, कॉटन का सीड और फूल इसका यानी कि रुई लैदा करने वाला कॉटन जेन बोलते हैं इसको। ये आगे जाके ये नीचा कड्डी का छोटा मॉडल ये वाला, ये कलर्स है, ये देखें चादरों को, पुराने कपड़ों को कैसा अच्छे तरीके से सेव किया हुआ है। अभी भी रिवायत नीचे बिछा के मतलब लोग करते हैं सिंध में और बलूचिस्तान में भी तक ये रिवायत का है। दी वुमन तो जो मैंने आपको ठप्पे दिखाए थे ना लकड़ी के बने हुए, ये उनसे से बनी हुई चादरें हैं, सुई धागे के साथ बाग में। ये हड्डी है हमारे शहर की पहचान है टेक्सटाइल के वाले से। तो जो बिजली से चलती है उसको पावर लूम बोलते हैं, जिसको बंदा बैठ के बनाता है तो उसको ये कहते हैं खड्डी बोलते हैं। ये खड्डी से बने हुए खेस के नमूने में रखे हुए हैं, तो लोकल खड्डी ट्रेडिशन ऊपर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये खिंचावा है और ये कोई ऊँट जो है उसको उठा लेता है, इसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं, ऊपर ये चीज़ें रख लेते थे। तो ये जो पीस है ये वाला निकल जाता है, उधर वाली साइड से होल है ये निकल जाता है, तो ऊँट खा लेता है, उसके ऊपर बंदे बैठ जाते हैं, बाकी चीज़ें भी रख लेते हैं। तीसरी जो पोस्टर स्टैंड जो तारीख है वो पोस्टर स्टैंडों से भी इसका हमको बहुत पता चलता है। ये असगर मखदूमी साहब है हमारे शहर के, अभी ये तरीके पाकिस्तान में कहते मैंने हिस्सा लिया हुआ है। ये सारी उनकी बायोग्राफी जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, ये मैंने बताया कि तुलुए कमर वाला चांद ये झंडे का सही रुख है और ये गलत डायरेक्शन है, ये उन्होंने ये लिखा हुआ है। फिर वो करेंसी की भी उन्होंने सारी डिटेल 16 आना यानी कि 1 रुपी 16 आना, ठीक है, 1 रुपी 8 दुआनियाँ, ये सारा उन्होंने करेंसी की डिटेल भी, सिस्टम ऑफ करेंसी भी लिखा हुआ है। आगे जाके रेडियो भी रखे हुए पुराने रेडियोज़ हैं। ये कपल ऑफ फैसलाबाद है ईस्टर्न से कपल ऑफ फैसलाबाद ओल्ड रेडियो 1950-55 में इस्तेमाल होता है, ये बड़े वाला ये। आगे जाके ये सैयद नैनी शाह के इस्तेमाल की कोशिश यार रखी हुई है। आगे जाके ये देख सकते हैं वली दुआ खाना हकीम हज़रत वली मोहम्मद जिंदुआ साहब, मंसूराबाद वाली साइड पर अभी भी इनका मतलब है, जो उन्होंने चीज़ें जो इस्तेमाल वो करते हैं डोनेट की, जो उनके जो है। लें जी, हमारा फैसलाबाद का जो व्लॉग था लैलपुर म्यूज़ियम का वो भी हो गया कंप्लीट। हमने आपको हर चीज़ दिखा दी है, समझा दी है, और इसमें सबसे बेहतरीन जो मेहनत है वो हमारे गाइड की है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, बहुत शुक्रिया जी उनका। और अब चलते हैं फैसलाबाद की मशहूर हस्ती के मज़ार पे, और आप वो गैस करेंगे वो कौन सी हो सकती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। आपसे होती है नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।